महाराष्ट्र के जालना लाठीचार्ज के बाद मराठा आरक्षण आंदोलन फिर से जिंदा हो गया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में लाठीचार्ज के खिलाफ मराठा क्रांति मोर्चा ने प्रदर्शन किया। कहीं जल समाधि की कोशिश की गई तो कहीं रास्ता रोको आंदोलन किया गया। मराठा क्रांति मोर्चा ने दावा किया है कि अब आरक्षण को लेकर ही वो शांत होंगे। प्रदर्शनकारी जालना लाठीचार्ज के लिए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। फडणवीस ने आंदोलनकारियों के नेता मनोज जरंगे को बातचीत के लिए बुलाया है। आखिर क्या है मराठा आरक्षण का पूरा मामला, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण की मांग को लेकर फिर एक बार मराठा समाज महाराष्ट्र में आंदोलन कर रहा है। ताजा तस्वीरें मुंबई और बीड़ की है। मराठा समाज की लंबे समय से मांग रही है कि आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन की वजह से समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए दूसरे वर्ग की तर्ज पर आरक्षण मिलना चाहिए। मराठा समाज अधिकतर खेती बाड़ी का काम करता है। मराठा समाज को आरक्षण की जरूरत है। आज महाराष्ट्र में 98% किसान जो गरीब है, आज सूखे से और बारिश के वजह से खेती की हालत आप देख सकते हैं। मराठा समाज के आरक्षण की मांग साल 2004 में सबसे पहले विलासराव देशमुख की सरकार के वक्त सामने आई, लेकिन कुछ सालों के बाद पृथ्वीराज चौहान जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नारायण राणे की अध्यक्षता में मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं, इसके लिए समिति गठित की। महाराष्ट्र की कुल आबादी में मराठा 32% है। साल 2014 में नारायण राणे की समिति की रिपोर्ट के आधार पर मराठा समाज को सरकार ने 16% आरक्षण दिया। राणे कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्य के 5.5 लाख परिवार और करीब 18 लाख मराठा समाजों के लोगों का सर्वे किया है, जिसमें समाज का पिछड़ापन सिद्ध होता है। इसके आधार पर आरक्षण दिया है, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगा दी। साल 2017 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने गायकवाड़ समिति का गठन किया, जिनका काम मराठा समाज के पिछड़ेपन का अध्ययन कर रिपोर्ट सौंपना था। 2018 में गायकवाड़ समिति की रिपोर्ट के आधार पर फडणवीस सरकार ने मराठा समाज को शिक्षा और सरकारी नौकरी में 16% आरक्षण देने की घोषणा की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी आरक्षण पर मोहर लगा दी, लेकिन 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए आरक्षण पर रोक लगा दी कि आरक्षण की 50% की सीमा को नहीं लांघा जा सकता। महाराष्ट्र में मराठा समाज के दबदबे को इससे समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र में अब तक 19 मुख्यमंत्री हो चुके हैं, जिसमें से 12 केवल मराठा समाज से आते हैं। सियासी तौर पर भी समाज अहम किरदार निभाता रहा है। यही वजह है कि जालना में मराठा समाज पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के बाद सियासत गर्मा गई है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं ने घटना के लिए सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार बताया है और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की है। जिस वक्त आर पाटिल महाराष्ट्र के गृह मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त ऐसी एक घटना मुंबई में घटी थी, लेकिन मीडिया के सामने उनकी जुबान फिसली। केवल उसी आधार पर आर पाटिल ने एक जिम्मेदार गृह मंत्री रहते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। जिस तरह से दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार ने कानून बदला, उसी तरह मराठा समाज के आरक्षण के लिए भी संसद में बिल लाकर मराठा समाज को न्याय देने का काम सरकार करे। मराठा आरक्षण को लेकर हो रही सियासत के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कुछ कठिनाइयां जरूर है, लेकिन इसे हर हाल में सरकार दूर करेगी। नामवंत वकील आणि घटना सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार पूरी ताकत के साथ ये मामला लड़ रहा है। इसके लिए जाने माने वकीलों की फौज भी सरकार खड़ी की है। मामला संवैधानिक होने की वजह से थोड़ी दिक्कत है, लेकिन हमें यकीन है कि इसमें से भी हम रास्ता जरूर निकाल लेंगे। लोकसभा चुनाव कुछ ही महीनों बाद होने हैं, लिहाजा मराठा आरक्षण के मुद्दे का समाधान सरकार को जल्द निकालना होगा, नहीं तो विपक्ष सियासी फायदा भी उठा सकता है। मुंबई से रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।